स्वागत है आपको और एक नए हॉरर कहानी में। शायद ऐसे बहुत ही कम लोग ही होंगे जो राजूदा के बारे में ना जानता हो। अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो तब कहीं ना कहीं आपने राजूदा पॉकेट पराठा के बारे में जरूर सुने होंगे। बंगाल के कोलकाता में जितने मिष्टी और दही फेमस है, वर्तमान समय में उतना ही फेमस है राजूदा का पराठा। आज हम उसी राजूदा के जीवन में घटे एक रियल हॉरर इंसिडेंट आपके सामने ले आए हैं, जो कि इस घटना को वो हमें पर्सनली शेयर किए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि इस कहानी के सस्पेंस को अच्छी तरह से अनुभव कर सके। राजू एक गरीब परिवार का मेहनती लड़का, जो कि पराठा बेच के वो अपने पूरे परिवार को चलाता है। कहानी है 2012 की। जब राजू को अपने गांव से करीब 7-8 किलोमीटर दूर एक शादी का बड़ा ऑर्डर मिला था, जहां उसे करीब 600-700 पराठा बना के देना था, जिस कारण वो उस दिन अपने कोलकाता की दुकान नहीं खोल पाया, क्योंकि रात होने से पहले ही उसे 600-700 पराठा जो तैयार करना था। और उसकी बीवी सुबह से पराठा बनाते हुए शाम के वक्त लगभग 700 पराठा तैयार कर लिए थे, और वो अपने साइकिल की वैन में सारे चीजों को भर के उस शादी के फंक्शन के लिए निकल पड़े। पीछे से उसकी बीवी आवाज देते हुए कहा, বলি কি বেশি রাত করো না জানো? হ্যাঁ, শুনেছি ওই রাস্তাটা নাকি বেশি একটা ভালো না। রাতের বেলা যাবার পথে ভূত প্রেতরা নাকি রাস্তা আটকায়। ভালো মতে এসো কেমন? पर राजू जैसा मेहनती और साहसी बंदा ये सब चीजों को कहाँ सुनता। लेकिन वो कहते हैं ना, लोग डरते तभी है जब डर का एहसास होता है। राजू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि घर से वो शादी के फंक्शन में जाने वाला बीच का रास्ता काफी सुनसान और अंधेरा हो रखा था, पर जाना तो उसे हरगिज था, क्योंकि 9 बजे से पहले वो जैसे तैसे करके वो डिलीवरी वहां पहुंचाना था। अपने बहन को चलाते हुए जब राजू काफी दूर पहुंचा तो देखा सड़क किनारे एक जगह टिमटिमाते हुए लाइट की रोशनी से उजाला हो रखा है। देखने में तो वो किसी चाय का दुकान ही लग रहा था, जिसके सामने राजू अपना वैन खड़ा करके उस दुकान वाले भैया से पूछने लगा, अच्छा दादा, ये एड्रेस तो बोलते बरबर। तो दुकान वाले भैया बोला, हाँ बस यहाँ से 2 किलोमीटर ही दूर है। पर इतने रात को तुम इस सुनसान सड़क से अकेले? না মানে আমি পরাঠা বিক্রি করি, তো যেখানে শাদি হচ্ছে সেখানে এগুলা দিতে যাচ্ছি। हाँ वो तो ठीक है, पर इस सड़क के बारे में जानते हो ना तुम? क्योंकि थोड़ा जाने के बाद करीब आधा किलोमीटर तो तुम्हें जंगल ही जंगल मिलेगा, जहाँ आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होते ही रहता है। আরে না, এগুলা চিন্তা করলে কি আর ঘর চালাতে পারবো? ठीक है, पर थोड़ा ध्यान से जाना। और हाँ, जंगलों के बीच कहीं भी वैन खड़ा मत करना। वो दुकानदार इतना कहते ही राजू बेल बजाते हुए अपना वैन लेके आगे की तरफ चल पड़ा। घोर अंधेरी रात में सड़क किनारे दोनों तरफ जंगलों से आती कुछ आवाजें राजू के कान में आने लगा था, पर वो सब नजरअंदाज करते हुए अपने धुन में आगे बढ़ता जा रहा था। काफी समय जाने के बाद वो उस शादी वाले फंक्शन में पहुंच गया, और अपना डिलीवरी देके जब वापस आने लगा तब तक काफी रात हो चुकी थी। दूर दूर तक ना कोई गाड़ी दिख रहा था, ना कोई इंसान। बस आगे घना जंगल और घोर अंधेरे के बीच वो कच्चा सड़क, जिससे होते हुए राजू वापस आ रहा था। ठीक जंगलों के नजदीक पहुंचते ही राजू को हल्का कुछ महसूस होने लगा था, जैसे उस जंगलों में से कोई उसको
पुकार रहा है कि ठीक उसी समय उसके पीछे से हुई एक आवाज ने उसको चमका दिया। तभी वो अकस्मात अपना वैन रोक दी और नीचे उतर कर देखा तो दूर दूर तक घना जंगलों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसका नजर अपने वैन के नीचे की पहिए की तरफ गया तो देखा उसका पिछले वाला टायर पंक्चर हो चुका है। वो आवाज शायद इसी का था। हे भगवान, एटाও এখনই पंक्चर होते হলো। उसकी टायर ऐसी जगह में पंक्चर हुई कि वहां से वो किसी से मदद भी नहीं ले पा रहा था। रात भी बहुत हो चुकी थी। ऐसे सुनसान जगह में, वो भी जंगलों के बीच, आखिर वो करता ही क्या? तो अपना वैन को पकड़ के वो पैदल पैदल ही आने लगा। थोड़ी सी मदद की आशा थी उस चाय के दुकान वाले भैया से, जिससे वो जाते वक्त एड्रेस पूछा था। चलते चलते वो उस दुकान के करीब पहुंच ही गया था कि तभी वहां से कोई गाड़ी लेके गुजर रहा था, जो राजू को देख के ठीक उसके सामने ही आके वो गाड़ी रोक दिया। क्या हुआ भाई, इतने सुनसान सड़क पे पैदल पैदल वैन खराब हो गया क्या? तो राजू ने वो टायर पंक्चर होने वाली बात उस आदमी को बताई कि तभी वो आदमी बोला, पर इस जगह में तो इतने रात को तुम इसे ठीक भी नहीं कर पाओगे। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे गाड़ी में आ जाओ और इसे यही छोड़ दो। कल सुबह आके ले जाना, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अनजान आदमी, वो भी इतनी रात को। राजू को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उसके साथ जाना ठीक होगा या नहीं होगा, उसी सोच में डूबा था कि तभी वो आदमी बोला, अरे भाई, इतना सोच क्या रहे हो? ये रास्ता बहुत ही खराब है और तुम ऐसे पैदल पैदल जाने से आगे मुसीबत का सामना भी हो सकता है। तो राजू ने बोला वो उस चाय की दुकान में मदद ले लेगा, आप चले जाइए। तभी वो आदमी बोला, क्या चाय का दुकान? अरे यहाँ दूर दूर तक कोई चाय का दुकान नहीं है। सामने एक छोटा सा ढाबा था, वो भी 6 साल पहले ही गुजर गया। अब सिर्फ वो खटारा बन के रास्ते के किनारे खड़ा है, जहाँ बीच बीच में लाइटें जलती है। मेरी बात मानो, गाड़ी में बैठ जाओ और मैं उसी शादी से आ रहा हूँ जहाँ तुमने पराठा डिलीवरी की थी। मैंने उस शादी में तुम्हें देखा इसलिए पहचाना, तभी ना गाड़ी रोका। इतना सुन के उसका मन में थोड़ा तसल्ली तो आ गया था, पर उसको एक झटका भी लगा था। वो तुरंत अपना वैन वहीं पे छोड़ के उस गाड़ी में बैठ गया और पूरा रास्ता बस इसी सोच में डूबा था कि अगर वो चाय वाले भैया 6 साल पहले ही मर गया था तो जाते वक्त जिससे उसने मिला वो कौन था। लाइफ में पहली बार राजू को यकीन हुआ कि सच में नकारात्मक चीज इस दुनिया में होता है।